इस सवाल में, इस क्वेश्चन में देखिए 2300 चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब क्या निकालना है, दर निकालनी है। 2304 रुपये की धनराशि, मतलब 2304 क्या है, मूलधन। 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, 2500। ये क्या 2500 क्या है, मिश्रधन। पहले लिख लेते हैं मिश्रधन अनुपात और ये मूलधन। तो मिश्रधन है 2500 और मूलधन कितना है 2304। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भी समय 2 वर्ष हो तो क्या लेना है, रूट। इन सब का क्या लेना है, 2 वर्ष हो तो यहाँ क्या लेना है, रूट 1 वर्ष का निकालेंगे हम, इसीलिए इनका क्या लेंगे, रूट। रूट का मतलब 1/2। और 3 वर्ष समय हो तो यहाँ क्या करेंगे, मूलधन और मिश्रधन का क्या लेंगे, घनमूल। 3 वर्ष हो तो घनमूल लेंगे, मतलब 1/3 घात करेंगे। और 4 वर्ष हो तो क्या करेंगे, 1/4 लेंगे। तो यहाँ 1/2 लिया है, इसमें कितना है, 2 वर्ष है, तो ये वर्गमूल लिया इसका। तो 2500 का रूट निकालेंगे, कितना आएगा 50। 2304 का 48, तो ये आ गया 1 वर्ष में। अब छोटे कर लेते हैं इसको, 25, ये 24। तो ये क्या है अभी, मिश्रधन 1 वर्ष का, और ये मूलधन, ये तो है मूलधन और ये है मिश्रधन। तो मूलधन 24 है, मिश्रधन 25 है, तो ब्याज कितना है अभी, ब्याज बराबर 25 मिश्रधन है, मूलधन 24 है, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो ब्याज बच जाएगा। 25 में से 24 निकाला तो ब्याज है 1 रुपया, ठीक है। तो अब 1 वर्ष में देखिए, 1 वर्ष में ब्याज कैसे निकालते हैं अभी, ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय, इसी प्रकार निकालते हैं, बट्टे 100 निकलते हैं 1 वर्ष के ब्याज में। 1 वर्ष के ब्याज में साधारण ब्याज निकलेगा, मतलब ये समय है वो 1 वर्ष है, तो मतलब मूलधन गुणा दर बटे 100, ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणा दर बटे 100। मूलधन का दर प्रतिशत, जैसे डब्बे वाले सवाल में किए थे, डब्बे वाले सवाल में इस प्रकार था, तो यहाँ मूलधन था, तो मूलधन को दर प्रतिशत से गुणा करने पर यहाँ मान निकलता था, ब्याज आता था। तो इसका दर प्रतिशत करते थे तो यहाँ ब्याज आता था। तो वही है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100। तो ब्याज कितना है इसमें, 1 रुपया। मूलधन कितना है 24, गुणा दर अपने को निकालनी है, दर बटे 100। तो अब देखिए दर बराबर हो गया, ये 100 इधर जाएगा, 100/24, 100/24, तो ये दर आ गई 4, 24 का 100 में भाग देंगे, 24 से ही 1/6%, ये दर आ गई भी, इस प्रकार निकलेगा। ये है आगे वाला सवाल, रुपये 8,000 रुपये मूलधन है को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष बाद कितने रुपये ब्याज प्राप्त होता है, 1261 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। 1261 ब्याज है, मूलधन कितना है 8,000, तो मूलधन 8,000 रुपये, और मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन नहीं दिया है हमें, तो मूलधन 8,000 है और ब्याज कितना है 1261। मूलधन में ये 1261 ब्याज जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, मिश्रधन। 8,000 में 1261 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9,261। अब देखिए हमें क्या करना है, समय 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष हो तो क्या करते हैं हम, 1/3 मतलब घनमूल लेंगे, इनका घनमूल ले लीजिए, ये घनमूल ले लिया, ठीक है। तो 8,000 का घनमूल कितना होता है अभी 20, और देख लीजिए 20 को 3 बार गुणा करके
2 दुआ 4, 4 दुआ 8 और ये 3 0, 8,000 रुपये। इसी प्रकार 9261 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा अभी 21। 21 को 3 बार गुणा करके देख लें तो कितना आएगा 9261। तो अब मिश्र धन कितना, एक वर्ष का क्या है, एक वर्ष का मिश्र धन है 21 रुपये और मूलधन है 20 रुपये। तो ब्याज कितना हो गया अभी यहाँ 1। तो हम क्या निकालना है हमें, ब्याज की वार्षिक दर। दर बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा बट्टे 100 बराबर होता है। तो ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100 हो जाएगा। जैसे हमने इस प्रकार लिखा था, आपने देखा कि भी ब्याज बराबर हमने लिखा था एक वर्ष के लिए मूलधन गुणा दर बटे 100 ये लिखा था। तो दर बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा, ब्याज ये इधर आ जाएगा, ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100। तो ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना है 20, 1 बट्टे 20 गुणा 100 ये आ जाएगा 5%। ये 36वां देखिए भी 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो ये ले लिया हमने मिश्र धन, ये मूलधन। तो 3 वर्ष में 8 गुना होगा, एक हो तो एक संख्या हो तो ये क्या हो जाएगा 8। अगर हम यहाँ ले लें कितना 3 वर्ष है तो हम क्या लेंगे 100 तो नहीं लेंगे, आसान हो जाए गणना में, तो इसलिए 1000 ले लेते हैं। 1000 का घनमूल निकालेंगे क्योंकि 3 वर्ष है तो यहाँ घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालते ही हमें यहाँ 10 प्राप्त होगा। तो 1000 का 10 निकल जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ क्या माना है 1000, मूलधन 1000 मान लिया। तो 8 गुना होगा मिश्र धन, 8 गुना 1000 का 8 गुना कितना हो गया 8000। तो यहाँ 3 वर्ष है वो तो क्या निकालेंगे घनमूल। तो इसका घनमूल कर लीजिए, इसका भी घनमूल। तो 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा 10 और 8000 का घनमूल कितना हो जाएगा 20। तो एक वर्ष के छोटे कर लेते हैं। एक वर्ष में मतलब ये हो गया 20 का 0 से 0 कैंसिल करके 2 1 2 अनुपात 1। तो ये सूत्र है हमारा कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर बटे 100। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज ये मूलधन इधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा, फिर गुणा ये 100 गुणा मुड़ जाएगा चला जाएगा। तो दर बराबर हो जाएगा, ब्याज कितना है यहाँ 1, मूलधन है, मिश्र धन कितना है 2। तो ब्याज हो गया अभी 2 माइनस 1 बराबर 1। तो ब्याज है हमारा 1। ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, तो ब्याज 1 हो गया। तो मूलधन कितना है 1, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ये मिश्र धन, ये मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया 1 गुणा 100। तो दर क्या आ गई 100%। ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन है वो मूलधन का 2.5 गुना हो जाता है। मतलब ये मिश्र धन और ये लिखा हमने मूलधन। तो मिश्र धन मूलधन का 2.5 गुना हो जाता है। तो मूलधन हम क्या मानेंगे 2 वर्ष है तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ वर्गमूल। वर्गमूल लेना है तो हम 1000 मानेंगे तो घनमूल होता तो 2000 मान लेते। तो मतलब यहाँ वर्गमूल लेना पड़ेगा तो 100 ले लेते हैं। मूलधन कितना ले लिया 100। तो मिश्र धन, ये मिश्र धन क्या है मूलधन का 2.25 गुना है, मतलब 2.25 गुना है। तो 100 का 2.25 कितना होगा, 100 को 2.25 से गुणा कर लीजिए तो 225 मिलेंगे आपको। तो यहाँ लिख लीजिए भी 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष है वो तो क्या लेंगे वर्गमूल। तो इनका क्या ले लिया हमने वर्गमूल। ठीक है। तो वर्गमूल यहाँ 10 या कितना आ गया 15। तो 1 वर्ष में कितना मिल गया हमें, ये तो हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया मिश्र धन। तो यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा हमारा
मिश्र धन में से मूलधन घटाना पड़ेगा, तो ये ब्याज आ गया 5। ठीक है, 5 आ गया। तो हम दर निकालनी है, तो ब्याज बराबर है हमारा मूलधन गुणा दर बटे 100। तो यहाँ ब्याज का मान रख दीजिए 5 बराबर मूलधन कितने हैं 10 गुणा दर कितनी है, दर निकालनी है हमें, दर बटे 100। तो दर बराबर हो गया 5 के गुणा में 100, 500 बटा में 10, तो ये आ गया 50%। ठीक है, ये आगे वाला क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से मतलब दर निकालनी है। धनराशि 4 वर्ष में समय के 4 वर्ष में 16 गुना समय के 16 गुना के बराबर हो जाएगी। मतलब मूलधन है वो मिश्रधन है, मिश्रधन कितना हो जाएगा मूलधन का 16 गुना के बराबर हो जाएगा। तो हम ये लिखते हैं मिश्रधन, ये लिखा मूलधन। मूलधन हमने मान लिया 100, 1 मान लो, 100 मान लो, 100 मानेंगे तो ये भी 1 पर आना पड़ेगा, 100 मान लिया तो ये हो जाएगा 100 का 16 गुना, मिश्रधन 16 गुना हो जाता है, तो ये 1600। तो यहाँ छोटा वापस करना पड़ेगा 16, 2 0 से 2 0 गई, तो ये 16 यहाँ 1। अब यहाँ लिखा है 4 वर्ष में, इसमें कितना है 4 वर्ष, तो क्या लेते हैं 1/4, तो इसका क्या ले लेंगे इनका 1/4, ये ले लिया इनका 1/4। तो 16 का 1/4 कितना होता है देख लीजिए, 16 का 1/4 मतलब 2 गुणा 2, ये लिख लीजिए। 16 की जगह ये लिख लीजिए 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, मतलब 2 की पावर ये कितनी होगी 4, ये 2 की पावर 4, ऊपर कितनी है 1/4, ये हो गया 1 की पावर 4 लिख दो यहाँ 1/4। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2:1। मतलब 16 का 1/4 कितना होता है 2, और 1 का कितना ही ले लो 1 ही आएगा, 1/4 ले लो 1/5 ले लो, कितना भी ले लो 1 का मान 1 ही रहेगा। तो ये 2 क्या हो गया हमारा 2 मिश्रधन, और ये हो गया मूलधन। तो ब्याज कितना हो गया 2 - 1 बराबर क्या आ गया 1, मूलधन 1। तो हमें क्या निकालना है अभी दर बराबर होता है अभी, सीधा लिख लो आप, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100। तो ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना है ये रहा, ब्याज ये रहा, मूलधन 1 गुणा दर निकालनी है दर बटे 100। तो दर बराबर आ जाएगा ये 100 इधर जाएगा गुणा में, तो दर बराबर 100%। दर 100% वैसे होती तो नहीं है।